जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम कामदा एकादशी है, जो हर कार्य को सिद्ध करने वाली है, हर मनोकामना को पूरी करने वाली है, उसकी व्रत कथा पूजन विधि बता रहे हैं और साथ ही आपको एक ऐसा उपाय बता रहे जिसके करने से आपका हर कार्य सिद्ध होगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, चाहे वो पुत्र की हो, धन की हो, हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है और श्री हरि भगवान का प्रिय है। एकादशी का व्रत प्रत्येक प्राणी को रखना चाहिए। अगर वो व्रत नहीं रख सकता तो व्रत कथा और उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों कामदा एकादशी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये हिंदू संवत की पहली एकादशी है और इस दिन बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बनने जा रहा है, क्योंकि 13 अप्रैल से गुरु बृहस्पति अपनी ही राशि मीन में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके कारण इन भाग्यशाली राशियों को बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान का, संतान का, पुत्र का कारक माना गया है, तो इन राशियों के लिए बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग प्रारंभ होने वाला है। दोस्तों इन भाग्यशाली राशियों में सबसे पहली जो राशि है मेष, वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनको समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, इनको तरक्की मिलेगी, साथ ही संतान सुख के बहुत अच्छे योग बनेंगे। साथ ही दोस्तों एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। अगर व्रत नहीं रख सकते तो आपको कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही दोस्तों इसकी पूजन विधि, दोस्तों एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगे और स्नान अवश्य करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले देखिए सूर्य देवता को जल अवश्य ही दें। सूर्य देवता को जल देने वाले लोटे में आप लाल रोली पुष्प डाल सकते हैं, थोड़ा मीठा डाल सकते हैं। ओम सूर्य देवाय नमः कहते हुए सूर्य देवता को अर्घ अवश्य ही देना चाहिए। उसके बाद देखिए अगर आपके घर में लट्टू गोपाल जी है तो उनको स्नान अवश्य कराएं, धूप दीप चंदन लगाएं। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप फोटो का भी पूजन अवश्य ही करें। आप उनको उनकी प्रिय वस्तु पीली फूल, पीले फल, पीला चंदन अवश्य ही लगाएं। दोस्तों आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी फल अवश्य ही अर्पित करें। साथ ही दोस्तों जो हम उपाय बता रहे हैं उस दिन आपको देखिए 11 पत्ते तुलसी के लेने हैं, उनको धोकर स्वच्छ आप किसी भी कटोरी में रख लें। अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान है तो उन पर चढ़ाना है, अगर नहीं है तो आप श्री हरि भगवान की किसी भी फोटो पर, मूर्ति पर अवश्य ही चढ़ाएं। दोस्तों आपको उन तुलसी के पत्तों को धोकर उसमें पीला चंदन लगाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए 11 पत्ते एक एक करके आपको अवश्य ही शालिग्राम पर चढ़ाने हैं। शालिग्राम नहीं है तो श्री हरि भगवान की फोटो पर अर्पित करें और साथ ही अपनी मनोकामना भी बोले। साथ ही दोस्तों मनोकामना पूर्ति के लिए देखिए आपको 2 लौंग, फूल वाली लौंग लेनी है। अगर आपको आपके घर में हल्दी की गांठ है तो हल्दी की गांठ भी ले सकते हैं। अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो आप 1 चुटकी हल्दी किसी कागज में लपेट के अपने हाथ में रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको 11, 21 या 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना है और अपनी मनोकामना 11 बार बोलकर उनको आपको श्री हरि भगवान पर चढ़ाने के बाद आपको तुलसी की मिट्टी में दबा देना है। देखना दोस्तों ये छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अचूक उपाय है। इसको करने से आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों कामदा एकादशी हर कामना को पूरी करने वाली है, हर कार्य को सिद्ध करने वाली है, तो आप इस उपाय को अवश्य ही करें। दोस्तों धूप दीप जलाकर आपको एकादशी की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। अब व्रत कथा सुना रहे, बोलो एकादशी महात्म की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान आपको करोड़ों नमस्कार है, अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। तब कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था और जो समाधान उन्होंने किया वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था, वहां पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर, गंधर्व भी रहते थे। उनमें एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अनेक गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपने प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के भाव जानकर करकोट नाम के नाग
नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सम्मुख गाते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस खाने वाला, मदिरा और मनुष्य भक्षण करने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के शाप से ललित उसी समय महाकाल विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान और विशाल तथा गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बल पर्वत पर खड़े हुए वृक्षों के समान, भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन हो गया। तब वह राक्षस होकर अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी स्त्री ललिता को यह सब मालूम हुआ तो उसको अत्यंत दुख हुआ। वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का नाम का आश्रम था। वह ऋषि के आश्रम में जाकर विनती भाव से उनकी प्रार्थना करने लगी। श्रृंगी ऋषि उसे देखकर बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के शाप से विशाल काय या राक्षस हो गए हैं। इसका मुझे महान दुख है। उनके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य को अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त होगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी कामदा आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पति को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। दोस्तों, जो आपने श्री हरि भगवान को या शालिग्राम भगवान पर तुलसी के पत्ते अर्पित करे थे 11, उनको चढ़े रहने दें और दूसरे दिन उसमें से 5, 7 कितने भी पत्ते आप प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करें। अगर गर्भवती स्त्री अगर उसको ग्रहण करती है तो होने वाली संतान उत्तम और स्वस्थ होती है, और जिनके संतान नहीं है वो भी उसको अवश्य ही ग्रहण करें तो होने वाली संतान दीर्घ आयु को प्राप्त होगी और आगे चलकर सुयोग्य और उत्तम और धर्मात्मा और सुयोग्य संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन किया गया उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता और एकादशी की व्रत कथा सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए आप एकादशी की व्रत कथा अवश्य ही सुने। दोस्तों, जो उपाय है बताया है उसको अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।